नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। हमने 601 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। ये अब हमारी आगे की नेक्स्ट सीरीज है। तो प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हमारी हीमोग्लोबिन, बॉडी की जो हीमोग्लोबिन होती है इससे बहुत तेज़ी से क्रिया कर लेता है और क्या होता है वहाँ पर, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन की जो भी होती है उसको ब्लॉकेज कर देता है। तो ये क्या हो जाती है, मनुष्य के लिए बहुत अधिक खतरनाक भी होता है और प्रमुख वायु प्रदूषक का भी एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और ये क्या थे, एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन की पठार की प्रमुख फसल क्या है? दक्कन की पठार की सबसे प्रमुख फसल है कपास। ठीक है, कपास है दक्कन की पठार की प्रमुख फसल। नेक्स्ट है सर्वाइकल, ये देखिए वह नहीं है, ये का हो जाएगा। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना जो है किसने की थी? तो सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, इसकी अवधारणा की रचना किसके द्वारा किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा इस अवधारणा को दिया गया था, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? मान लीजिए अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर रही है अगर विमान, तो उसके जो अंदर की प्रेशर होगी वो क्या होती है, या क्या कम होगी या ज़्यादा होगी या नियत बनी रहेगी? तो आंसर क्या हो जाएगा, अधिक ऊंचाई पर जब विमान जो है उड़ान भरते हैं तो विमान के जो अंदर का दाब होता है, प्रेशर होता है, वो बाहर के दाब के जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा किया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था इसकी रचना, जो अभी हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। तो इसको कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार गाया गया था? तो बात करें कौन से सन हो जाएगी, 1896। 1896 के कांग्रेस की अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को गाया गया था, जो कि अभी प्रेजेंट में हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट है, लैन का अर्थ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है, जो कि किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये शब्द है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? राजस्थान। भारत के राजस्थान में है जो कि चांदी जो है बहुत अधिक पाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन सा? अगर बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और शुक्र की बात करें तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी की ही समान है, इसलिए शुक्र और पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। बुध की बात करें तो ये सूर्य के सबसे निकट है, और मंगल की बात करें तो यही लाल रंग का होता है, इसलिए इसका जो नाम है उसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। जो कच्चे माल होते हैं उनको अलग करने की जो विधि होती है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी आंशिक आसवन। आंशिक आसवन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स जो है वायरस के द्वारा होने वाला एक डिसीज़ है और 1 दिसंबर, यहाँ पर ट्रिक देखिए इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आई है ये 1 की तरह दिख रही है। रोमन में अगर हम लोग देखें, रोमन में जैसे लिखते हैं 1 2 3, तो यहाँ से याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर जो होता है सैफ्रॉन, ये सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में इसकी उत्पादन होती है। आंसर क्या हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर सैफ्रॉन जो है सबसे अधिक उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। वैसे तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो केरल में है, लेकिन यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे अधिक किसका है। केरल की बात करें तो केरल में लिंगानुपात कितना है, 1084 है। प्रति 1000 पर यहाँ पर गणना की जाती है लिंगानुपात की। तो इनमें से कौन सा है, अगर पूरे बोले तो उसमें केरल है और इनमें से बोलेगा तो तमिलनाडु है, इन चारों में से। नेक्स्ट है हवा से परागकण को क्या कहा जाता है। तो परागकण की जो क्रिया होती है वो हवा से भी हो सकती है, पानी से भी हो सकती है, कीटों के द्वारा होती है, बट यहाँ पर हवा से जो परागकण होता है उसको क्या कहा जाता है, वायु ही परागकण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। यानी कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है सुनहरी गोल्डन चावल है। सुनहरी गोल्डन चावल के बारे में यहाँ बस बताना है। आंसर क्या हो जाएगी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, एक तो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब एक चीज़ से दूसरे चीज़ में अगर ये परिवर्तित होती है तो वापस दूसरे से फर्स्ट चीज़ में वो परिवर्तित नहीं हो पाती है, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे कि हमने आटे से रोटी बना लिया, लेकिन रोटी से फिर क्या आटा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में एक चीज़ से दूसरी चीज़ जब बनती है तो दूसरी चीज़ से पहली चीज़ प्राप्त कर ली जाती है, तो वो क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं बर्फ़ को आप अगर पिघला दें, गरम कर देंगे तो वो पानी बन जाएगी, और पानी को जब आप ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो पुनः क्या हो जाती है, बर्फ़ बन जाती है। मतलब ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, बर्फ़ से पानी भी बन जाता है, पानी से बर्फ़ भी बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होगा। बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ तो बन सकती है, लेकिन दूसरी चीज़ से फिर वापस पहली चीज़ नहीं बन सकती, वो ढूंढना है इसमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि आप कागज़ को जला देंगे तो वापस जली हुई चीज़ों से आप कागज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। बाकी सभी जो तीनों दिए हुए हैं ना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो एक बार देख लीजिए, ताकि अगर फ्यूचर में इससे क्वेश्चन बने तो वो आपका रॉन्ग ना हो। ठीक है, ये तीनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की पावर को किसे मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हर चीज़ को मापने की एक बेसिक इकाई होती है, उसकी यूनिट होती है। जैसे करंट को हम मापते हैं एम्पियर में, वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट में, उसी तरीके से जो लेंस की हमारी पावर होती है, बोलते हैं ना कितने पावर की चश्मे लगी है, तो वो जो चश्मा होता है वो लेंस का बना हुआ होता है। तो उस लेंस की जो पावर होती है उसको हम लोग किस यूनिट में मापते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर। इसको डायोप्टर में मापा जाता है। और ये जो डायोप्टर होता है ना, पावर जो होता है ये 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, फोकस दूरी के बराबर होता है, फोकस दूरी के बराबर होता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन है, कीट डंक से होने वाली खुजली, डंक होगा यानी कीट डंक से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। कीट के जो डंक होती है उससे होने वाली जो खुजली होती है वो किसके कारण होती है। इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, देखिए ये होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। ठीक है, कीटों के डंक से जो खुजली होने लगती है वो होती है उसके डंक के फॉर्मिक अम्ल होती है, उसमें उससे होती है। नेक्स्ट है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा पहली बार परमाणु गिराया गया था जापान में, तो 1945 में गिराया गया था। 1945 में यहाँ पर गिराया गया था, और डेट क्या था, 2 बार गिराया गया था अगस्त में ही, एक 6 अगस्त को और एक दूसरा जो था वो 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था। यहाँ पर जो पहली वर्ल्ड वॉर हो रही थी 1939 से स्टार्ट होकर के 44 तक चली थी। इसके बाद अमेरिका ने ये काम किया था जापान के ऊपर। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, 6 अगस्त वाला हो जाएगा, और सेकेंड अगर पूछा जाए तो वो 9 अगस्त 1945 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। किताब उल हिंद ये एक बुक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। ऊर्जा का संरक्षण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए चंदन काष्ठ का पौधा क्या होता है, आंशिक मूल परजीवी होता है। कसकुटा क्या होता है, ये एक परजीवी होता है। नेपेंथिस क्या होता है, ये एक मांसाहारी है, क्योंकि इसमें नेपेंथिस के जो पौधे होते हैं उसमें एक थैलेनुमा संरचना होती है, और इसके जो ढक्कन होते हैं ऐसे बाहर की तरफ रहते हैं। फिर कोई कीट इसमें आता है, घुस जाता है, तो ये ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है, इसलिए इसको मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों को याद कर लीजिए। लेकिन कौन सा सुमेलित नहीं है, ये छत्रक स्वपोषी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो भारत में पहली बार जो वार्षिक आय है इसकी गणना किसके द्वारा किया गया था। तो उस टाइम जो प्रति व्यक्ति आय है इनके द्वारा गणना किया गया था, वो कितना रुपीस था, 20 रुपीस। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी गणना की गई थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो पहली बार जो सहकारी आंदोलन स्टार्ट हुई थी भारत में, वो किस क्षेत्र के लिए हुई थी। तो वो हुई थी कृषि ऋण के लिए, कृषि ऋण को लेकर के आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का या जो संगठन है इसका गठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था।
तो अंबेडकर जी के द्वारा यहाँ पर कौन सा संगठन बनाया गया था? समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन दलित मुक्ति मोर्चा ये स्थापित नहीं किया गया था। तो अगर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर की और भी संगठन के बारे में बात करें तो एक और संगठन थी इनकी। देखिए सारे एक साथ देख लेते हैं। पहला तो है समता सैनिक दल, फिर है भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और स्वतंत्र मजदूर संघ। ये सभी हैं इनके, लेकिन दलित मोर्चा इनका नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित कहाँ पर किया गया था? तो भारत की प्रथम उर्वरक प्लांट की बात करें तो ये स्थापित हुई थी सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो इसका आंसर क्या होगा कि भारत में कितने जैव विविधता के तप्त स्थल हैं? तो भारत में बात करें तो टोटल 4 हैं। यहाँ पर 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं भारत में। कौन कौन सा है? तो देखिए नाम देखिए, एक तो हो गया हिमालयी क्षेत्र, जहाँ पर हिमालय है वो उस वाले क्षेत्र में, फिर पश्चिमी और पूर्वी घाट, इंडो बर्मा रीजन जो है उसमें, और सुंडालैंड। ठीक है, ये 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में, लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है? गंगा का मैदान जो है हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट एरिया है, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट एक साथ आता है, तो पश्चिमी घाट देखिए ऑप्शन वाइज यहाँ पर टिक लगाना है हमें। अगर दोनों रहेगा तो हमें पश्चिमी घाट लगानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है एक आई डू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्वे के रचिता कौन है? आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिस्टोरिक एंड रिजॉल्वे, ये जो बुक है ये किसकी है? रघुराम राजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। जो बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, तो इस विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। 1911 में दिल्ली दरबार हुई थी, तो इसी समय में जॉर्ज पंचम जो है वो भारत आए हुए थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता का अधिकार कौन सा है इसमें से? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21। जीने का अधिकार भी यही है, निजता का अधिकार। नेक्स्ट है, क्षत्रिय किस राज्य की
सत्रिया होगा ये, देखिए सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका असम। असम जो है शास्त्रीय नृत्य, असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। कार्य का मात्रा क्या होता है? जो हम काम करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? आंसर क्या हो जाएगी? जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय की यूनिट इनमें से कौन सी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? वो होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है कि एक खगोलीय दूरी है, ना कि ये समय की इकाई होती है, ठीक है। बाकी अधिवर्ष, चंद्र वर्ष ये सब समय का जो है मात्रक है, लेकिन ये नहीं है, ये खगोलीय दूरी का यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है ल्यूमेन, किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला का मात्रक क्या है? कैंडेला का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है युकी भावरी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस। युकी भावरी जो है टेनिस से संबंधित है। किस खेल का खेल परिसर कोर्स होता है? तो यहाँ पर जो गोल्फ होता है ना, इसके खेलने का जो स्थान होता है, स्टेडियम होता है, उसको कहा जाता है कोर्स। नेक्स्ट है दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर है यहाँ पर खेलकूद, खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट जो है माइकल फेल्प्स किस खेल से खिलाड़ी हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तैराकी। माइकल फेल्प्स जो है वो तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है किस खेल में सर डॉन ब्रैडमैन ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। क्रिकेट जो है एक खेल है जिसमें सर डॉन ब्रैडमैन ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। सानिया मिर्जा के द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है? लॉन टेनिस खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो होता है परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु का नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगी? निकिल। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक है वो कौन सा होता है? निकिल। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए उसमें उत्प्रेरक मिला दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो क्या हो सके? थोड़ी जल्दी हो सके। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजनीकरण होता है तेल का उसमें क्या उत्प्रेरक रहता है? उसमें रहता है उत्प्रेरक निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए 122वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पर पूछा है राज्यसभा, लेकिन आप बताइए चलिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, 250 हो सकती है राज्यसभा की। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कितना है? 552 जो है वो मैक्सिमम सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है?
आंसर क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग किसे की जाती है, कृमि के द्वारा किया जाता है। ये जो है उर्वरक के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता होती है उसको बहुत अधिक बढ़ा देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भोर और थाल ये दो घाट हैं जो और पाल ये तीनों ही पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है, लेकिन भोर घाट और थाल घाट ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे और पाल घाट आपको कहाँ मिलेगा, केरल में। ठीक है, तो पिपली घाट यहाँ पर उपस्थित नहीं है और बाकी भोर घाट हो गया, थाल घाट हो गया, पाल घाट हो गया, ये तीनों पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। किसका, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। भिलाई इस्पात लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना देखिए रूस की सहायता से किया गया है, ओके, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और हमारे पूरे भारत के टोटल 8 राज्यों से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है तो चलिए देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में 8 राज्य का नाम यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का आरंभ हुआ था। पोलो का खेल जो है इसको किस राज्य में आरंभ किया गया था भारत के। तो क्या हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा पोलो खेल जो है आरंभ हुई थी भारत के मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ किया था। तो मानव ने सर्वप्रथम आग का जो है आविष्कार या प्रयोग किसमें किया था, नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो मानव के द्वारा देखिए सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, तांबे। तांबे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पाई स्थलों में कांसे की जो नर्तक की मूर्ति है, नर्तकी की, वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। इसलिए देखिए हड़प्पा स्थल को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। तो ये नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति एक लड़की की थी, कहाँ से मिली, वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे इनके द्वारा जो प्रकृति है इसकी पूजा की जाती थी। यहाँ पर देखिए किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में ही की गई है।
तो यहाँ पर 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए अथर्ववेद की जो है खोज या रचना बाद में हुई थी, इसलिए जो 3 होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको कहा जाता है वेद त्रयी, क्योंकि पहले 3 वेद थे तो वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी का मतलब 3। यहाँ पर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद है। गायत्री मंत्र भी यहीं पर देखने को मिलेंगे। आपके जो कुल के बारे में जानकारी वो भी यहीं पर मिलेगी। सोम देवता को समर्पित जो मंडल हैं वो भी हैं यहाँ पर, और ये सब आपका यहाँ पर ऋग्वेद में है। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको यजुर्वेद में मिलेगी। सामवेद में क्या है, संगीत मिलेगा, और अथर्ववेद में क्या है, जितने भी जादू टोना होते हैं वो सब अथर्ववेद में मिलते हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से सारे 24 तो याद नहीं करना है, लेकिन जो फर्स्ट थे उनको याद कर लेना है। 23rd नंबर का एक पूछा जाता है, फिर आप याद कर लीजिए 24th नंबर का। तो जो पार्श्वनाथ है ना, ये 23rd नंबर के हैं, ठीक है। ऋषभ देव कौन है? फर्स्ट नंबर के हैं। और 24वें नंबर की बात करें तो वो है महावीर। तो इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जितने भी शिलालेख हैं, शिलालेख का जो निर्माण है वो उसको करवाने का श्रेय किसको जाता है? अशोक को जाता है। और स्तूप भी इनके द्वारा बनवाया गया था। तो सांची का जो स्तूप है ये इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? भारत का नेपोलियन जो है किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के फैलाने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर भारत में बात करें तो जितने भी यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब वाले एरिया आएंगे, यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन है इनको फैलाने का श्रेय जाता है रामानंद को। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। देखिए हमारी जो गैलेक्सी है हमारी ब्रह्मांड में, उसकी जो शेप है वो कैसी है? तो आंसर है सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिलाकार है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78% है। नाइट्रोजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और जल वाष्प सबसे कम है। नेक्स्ट है, किस राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है? तो हमारे कितने राज्य हैं जो तटीय हैं? तो 9 राज्य हैं जो कि तटीय हैं। तो उसमें से कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक, ये 9 राज्य हैं। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश भी है ना, तो सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा को टच करने वाला स्टेट है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा एरिया जो होता है वो गुजरात का आता है, और सेकेंड नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटी की बात करें तो वो है गोवा। अब सबसे कम एरिया इसका लगता है। नेक्स्ट है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, 2 क्वेश्चन होता है, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गंगा के ठीक समांतर में गोदावरी नदी बहती है दक्षिण में। गंगा तो उत्तर में बहती है और गोदावरी दक्षिण में, इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे दक्षिण की गंगा कौन सी है, तो दक्षिण की गंगा होगी कावेरी नदी। नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही सुंदरवन का डेल्टा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ पर मिलता है? सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर है वो मकराना में मिलता है। मकराना कहाँ पर है? ये है यूपी में, यूपी में स्थित है मकराना। नेक्स्ट है दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? जो दिसपुर है ना, ये असम राज्य की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और सबसे मीठे पानी की झील की भी बात करें तो वो भी बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील सबसे बड़ी झील है और सबसे मीठे पानी की भी झील है। ये कहाँ पर स्थित है? किस स्टेट में? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जूट। जूट को कहा जाता है सोने का रेशा। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है? जो पृथ्वी के समान ही दिखाई देती है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है जिसको। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अ, 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए संविधान सभा, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, भारत आया कैबिनेट मिशन। अब ये क्यों आया था? संविधान निर्माण के लिए ही आया था। तो इसने एक संविधान सभा का गठन किया। अब संविधान सभा क्या करेगी? भारत के लिए संविधान बनाएगी। तो अब इसके लिए बैठक करनी तो ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक तो बनाएगा नहीं, ये पूरे डिस्कशन से ही बनेगी। तो क्या होता है यहाँ पर, 9 दिसंबर को बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। तो उस बैठक में क्या होता है, कोई भी यहाँ पर अध्यक्ष नहीं चुना हो गया होता है। तो उसमें जो भी सबसे जो बड़ा होता है, वृद्ध होते हैं, उनमें से जितने प्रेजेंट हैं उनमें उनको बना दिया जाता है। तो उसमें कौन थे? दादा भाई सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा उस मीटिंग में सबसे बड़े थे, तो उनको क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या हुआ? फिर 2 दिन बाद फिर बैठक हुई। कब? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक हुई, जिसमें क्या किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को हटा दिया गया और परमानेंट अध्यक्ष कौन बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक, तो ये कहानी है, याद रखिएगा। 13 दिसंबर की बात करें तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्ताव था उसको पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आंसर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक का पारित किया गया था, जिसको कि कहा जाता है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार है। ये मिला था जून 2005 में।
नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? आपात से संबंधित 3 आर्टिकल याद रखिएगा, 352, 356 और 360। ये है राष्ट्रीय आपातकाल, ये होता है राज्य में लगने वाले आपातकाल, और ये होता है वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपातकाल हैं जिनमें से राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है। एक तो इंडो चाइना वॉर हुई थी उसके कारण, एक इंडो पाक वॉर हुई थी उसके कारण, और एक आंतरिक विद्रोह के कारण हुआ था। ठीक है, और अब राज्य में तो आपातकाल लगते ही अनगिनत टाइम लगा है, और वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अभी एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर अगर भाषा के आधार पर गठित राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में गठित हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या है सदस्यों की, वो कितनी होती है? 250। नेक्स्ट जो है, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? देखिए, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कुल कितने हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन देखिए, मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान के मूल संविधान है ना, जो स्टार्ट में बना था 1946 में, तो उस में नहीं था, उस संविधान में नहीं था। बाद में इसको ऐड किया गया। कब? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ ना, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिनके सिफारिश के पर इनको जोड़ा गया था। तो टोटल अभी 11 हैं, लेकिन उस समय कितने थे जब इसको जोड़ा गया था? उस समय थे 10। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में बात करें तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को यहाँ पर शुरू की गई थी। और ये जो पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मतलब काम है कि हाँ, पंचवर्षीय योजना होता है, इस तरीके से हम भी वर्क कर सकते हैं। इसका जो थ्योरी है, इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? रसिया से अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। और देखिए, यहाँ पर 1935 में तो की गई थी, लेकिन एक्ट कौन सा था? एक्ट ऑफ 1934। किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, तो ये इसको कहा जाता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ये सबसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, मान लीजिए इसमें कोई भी चीज़ें बनती है, मतलब ऐसा ऐसा करेंगे करके एक योजना बनती है, तो उसका अंतिम रूप से अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम रूप से अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, उसके द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसके हेड कौन होते हैं, तो इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कब जो योजना है ये कब शुरू हुई थी। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये शुरू हुई थी 2006 में। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में टोटल 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र में जो आते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट हमके जो प्रकृति से प्राप्त होती है वो सभी हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में ऐसे उद्योग आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके कुछ चीज़ों को बनाते हैं। मान लीजिए कपड़ा तैयार होता है तो वो हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्र, जिसे कपास वपास से बनाया जाता है ना, कॉटन वगैरह से, तो वो हो गया द्वितीयक क्षेत्र। तृतीयक में क्या आता है, जैसे सेवा के क्षेत्र, टेलीफोन आ गया, विमान, ये सब हमको सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, थर्ड में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र इसमें पूछा है तो डायरेक्ट प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, मैंने बताया था, तो कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना का काम कौन करता है। आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होते हैं जो कि इनकी गणना करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो पंचवर्षीय योजना होती है उसको अंतिम रूप से अनुमोदन कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद ही देता है। तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। जो मानव विकास सूचकांक निकलता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो देखिए, न्यूट्रॉन में तो कोई भी नहीं होता है, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें नेगेटिव आता है, तो बच गया प्रोटॉन, तो इसी में आता है पॉजिटिव चिन्ह या आवेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है। सबसे अधिक बायोमास जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, वन पारिस्थितिकी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम, इसकी खोज किसने किया था। आंसर क्या हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी। आंसर है डॉक्टर के.पी. माथुर। द अनसीन इंदिरा गांधी ये बुक है किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर के.पी. माथुर के द्वारा लिखा गया।
नेक्स्ट है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ करता है, और सबसे कम की बात करें तो बताइए आंसर क्या होगा। वो आ जाएगा आपका अफगानिस्तान। सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ करता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद में है। तो इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना किया गया था इसका, और कब किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, यहाँ पर अमृतसर में हुआ था। किसके द्वारा यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जनरल ओ डायर के द्वारा दे दिया गया था, और बहुत से लोगों की यहाँ पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी गोली चलाकर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था, किसने कहा था। तो पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट है आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया गया था। कोलकाता, आज़ादी के पहला जश्न कोलकाता में मनाया गया था। नेक्स्ट है भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पहले तो नरम दल वाले दल थे, फिर बाद में क्या आ गए, गरम दल वाले दल भी आ गए। तो दो दल थी यहाँ पर, गरम दलीय और नरम दलीय। तो इसमें गरम दल आंदोलन जो था उसके जनक कौन माने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन जो है जितने भी जैविक यौगिक होते हैं उन सभी में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। आंसर है कितने एंग्लो इंडियंस को यहाँ पर सदस्यों को संसद में शामिल किया जा सकता है। तो लोकसभा में 2 सदस्यों को यहाँ पर शामिल किया जाता है, और राज्यसभा में 12, तो टोटल 24। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। तो वह है भारत। भारत विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। सुबह का तारा या सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अगर इसमें पूछा जाता कि 2 बार माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली जो महिला है वो थी संतोष यादव, और अगर पहली बार पूछे पहली बार कौन किसने चढ़ाई की थी तो वो कौन हो जाएंगी, बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। साथ में ये भी बता दीजिए कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी।
आंसर क्या है? सरोजनी नायडू। किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली थी सरोजनी नायडू। और मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। नेक्स्ट है, अणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की बात करें तो वो गोल्डस्टीन के द्वारा या रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉन की बात करें तो वो चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो देखिए, दोपहर का धूप नुकसानदायक होता है, लेकिन सुबह का जो धूप रहता है ना, वो क्या होता है, उसमें विटामिन डी होती है, तो वो सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वो है फेदोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापती है। एनोमीटर जो होती है हवा की ऊंचाई को मापती है। एमीटर किसको मापती है? विद्युत धारा को मापती है। और फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापती है कि समुद्र कितना गहरा है, उसको मापने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। की बात करें तो जितने भी खट्टे होते हैं फल, उसमें पाया जाता है, लेकिन आंवला इसमें बहुत पाया जाता है। ठीक है, नींबू में भी पाया जाता है, आंवले में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, कांस में टीन के अलावा और कौन सा धातु मिश्रित होता है? कांस जो होता है तांबा और टीन से बना होता है, तो कौन सा प्रेजेंट होता है? तांबा प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु द्रव अवस्था में ही पाया जाता है? कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो है ब्रोमीन। और धातु की बात करें, कौन सी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? वॉशिंग मशीन जो होती है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा जो है इसका मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर है, देखिए, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, डिग्री सेल्सियस भी है, किलो कैलोरी भी है, लेकिन जूल
देखिए सेल्सियस, सेल्सियस जो है ताप का होता है, ठीक है, ताप का होता है। सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, ये सब ताप का होता है। लेकिन ऊष्मा का बात करें तो कैलोरी होती है, जूल होती है और किलो कैलोरी होती है, तो ये नहीं होगी। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश के कलर की बात करें तो ये नीला होती है, लेकिन क्यों होती है? ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण इसका रंग आता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के वेग किसमें अधिकतम होता है? और जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है, वो भी बताइए। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ ठीक है। और ये जो गणना है ना, वैल्यू जो 3 × 10⁸ होती है, इसको गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर के द्वारा किया गया था, ठीक है, रोमर के द्वारा किया गया था। और क्या, हाँ, अब प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। लेकिन जो ध्वनि होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस में मीथेन, मीथेन होता है यहाँ पर। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? आंसर है ये है 48A में, ठीक है, 48A में है ये। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ये ITI एग्जाम में आया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर होगा 311। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो किस में है? आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है? तो है आर्टिकल 256 से 263 के बीच में केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा दी गई है? मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में तो नहीं था, बाद में ऐड किया गया है, तो उसको कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया? आंसर है 51A, 51 का में इसको ऐड किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन में ऐड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ये RRB के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर C, 350A। 350A में प्रत्येक राज्य जो है मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश यहाँ पर कौन सी अनुच्छेद में दी गई है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 343।
देखिए यहाँ पर ठीक है, 343 में क्या दिया गया है, 343 से और 344 में ये दिया गया है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी है ये बोला गया है। ठीक है, दूसरा फिर बात आता है 345 से 347, इसमें क्या दिया है, राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं जो हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। अब बात आती है 348 और 349, इसमें क्या दिया गया है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषाओं के बारे में दिया गया है। फिर 349 तक हो गया। अब 350 से 351, इसमें क्या दिया गया है, भाषा संबंधी विशेष निर्देश, तो ये हो जाएगा निर्देश, तो निर्देश इसमें दिया गया है। ओके, अब सारे आर्टिकल के बारे में बता दिए गए हैं, तो एक बार और सुन लीजिए। 343 और 344 में दिया गया है संघ की राजभाषा। फिर 345 से 347 तक राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं दी गई है, और 348 और 349 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं दी गई है, और 350 से 351 के बीच में भाषा संबंधी विशेष निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। यानी कि बेसिकली पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत के संगठन जो है कौन से आर्टिकल में है। आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 40। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है कौन से आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 85। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये आर्टिकल 355। तो देखिए यहाँ पर संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो तो 368 में दी हुई है, आर्टिकल नंबर 368 में इसकी दी हुई है। 355 की बात करें तो 355 में क्या दिया गया है कि जो केंद्र सरकार है, एक सेकेंड, हाँ, अनुच्छेद 355 में केंद्र सरकार अधिकृत करता है ताकि वो किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की जो भी दशा होती है उसमें राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, और प्रत्येक राज्य का संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है वो चलता रहे। तो ये 355 में जो है राज्य की सुरक्षा के बारे में है। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। जो आपातकाल लगते हैं ना उसकी घोषणा राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है। अनुच्छेद वो कौन सा है, अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 280। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है। भारतीय संविधान के मूल भाग जो है वो उसमें कितने भाग थे, 12 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। आर्टिकल 356 मैंने आपको बताया था 3 आर्टिकल के बारे में। 352 आपातकाल से रिलेटेड है ये सभी, 360 ये तीनों। 352 तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, 356 जो होगा वो राज्यों में जो लगती है वो आपातकाल, और 360 वित्तीय आपातकाल। तो ये जो है राष्ट्रपति शासन लगती है राज्यों में, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी,
तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? 320। इनके कार्यों का उल्लेख 320 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दे सकते हैं, इसका प्रावधान है? आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 350A। 350A में यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो ये है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। जैसे मैंने आपको बताया था 352 क्या है? ये है क्या है? राष्ट्रीय आपात। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा इसकी लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगी? आंसर होगी आर्टिकल 343। इसमें राजभाषा के बारे में बोला गया है कि राजभाषा हिंदी रहेगी और जो लिपि है हमारी वो क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? कौन सी भाषा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा यहाँ पर प्रदान किया गया है? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल यहाँ पर है 243 243(1) के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख। आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों संबंधित जो विशिष्ट प्रावधान है वो 371 के तहत है। 371 के तहत यहाँ पर जो राज्य हैं उनको एक विशेष प्रावधान भी दिया गया है। तो हम लोग देख लें एक बार कौन कौन सा है। तो यहाँ पर 371 जो आर्टिकल है उसमें है महाराष्ट्र गुजरात का, फिर 371 क में है नागालैंड का, 371 ख में है असम का, और 371 ग में है किसका? मणिपुर का। ठीक है। आंध्र प्रदेश का है 371 घ में, और मिजोरम का है 371 छ में। गोवा की बात करें तो 371 झ में है, और 371 ज में है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से आर्टिकल 371 के तहत कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको विशिष्ट प्रावधान दिया गया है। तो एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो देखिए वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो इसमें 22 भाग हैं। देखिए कई लोग बोलते हैं कि अब 25 भाग हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाग जो है वो उतना ही है जितना मूल में था, कितना 22, लेकिन इसके उपभाग जोड़े गए हैं जिसको कि काउंट करके 25 होता है, बट हमें तो टोटल ही बोलना है। तो कितना है? 22। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? जैसे मैंने आपको बताया था कि भौतिक और रासायनिक में डिफरेंस क्या है, तो उसको देखिए और बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर?
लोहे में जंग लगा क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें वापस से पुनः उस चीज़ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अगर लोहे में जंग लग जाएगी तो वापस वो लोहा प्राप्त नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, एसआई में एसआई मात्रक होती है, उसमें बल की जो यूनिट है वो क्या है? तो एसआई यूनिट में बल की मात्रा बात करें तो वो क्या है? न्यूटन है। जूल किसका होता है? कार्य का होता है। ये न्यूटन होता है बल का, वॉट होता है पावर, शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ठीक है, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो यह है विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो हमारे कान में पाई जाती है। कौन सी होती है? स्टेपिस। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? वायुयान में उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति थे राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट है, विश्व का प्राचीन धर्म कौन सा धर्म है जो कि अस्तित्व में है? आंसर है सनातन धर्म। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। अगर डेट याद है तो डेट भी बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ की जगह है? जापान की जगह है। तो 6 अगस्त 1945 को यूएसए के द्वारा जापान के हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिराया गया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को सेकेंड वाला गिराया गया। तो 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो नागासाकी में गिराया गया था, वो भी कहाँ है? जापान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये है गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। नेक्स्ट, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है इसमें से?
विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ये है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क से। ऑपरेशन फ्लड जो है ये मिल्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? ये है हृदय से। जब हमारी हृदय की जो धड़कन होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है, तब ये पेसमेकर की सहायता से उसको किया जाता है। नेक्स्ट, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O यहाँ पर लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर हो जाएगा अभ्रक। भारत जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल कौन सी है? ये है चावल। ठीक है, चावल एक खरीफ फसल है। नगदी फसल कौन सी नहीं है इसमें से? आंसर क्या हो जाएगी? गेहूं। देखिए, गन्ना, जूट, कपास ये सभी नकदी फसल है, लेकिन गेहूं जो होता है वो नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, किसे शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था? आंसर क्या है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? हार्मोन जो शब्द है इसका नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? बैलिस एवं स्टार्टलिंग के द्वारा। नेक्स्ट है,
पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा भूमि का। नेक्स्ट है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम जो होती है इसको बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कैलोरी होगा ना, क्लोरी नहीं है। कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा है। ऊष्मा हमने देखा था क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथ में अगर आपको याद होगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है तो वो भी बता दीजिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दामोदर। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। नेक्स्ट है झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? इटली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ह्वांगहो। ह्वांगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। नेक्स्ट है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? देखिए मैंने बता ही दिया है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। कोसी नदी को कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो वो है राजस्थान में। ठीक है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वो है यूपी। HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है?
HIV वायरस जो होता है इसके कारण कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोला जाता तो वो है ग्रीनलैंड, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? द्वीप समूह बोला है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया होगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? आंसर क्या हो जाएगा? कपास। नेक्स्ट है, लोकटक क्या है? आपने पढ़ा ही होगा लोकटक क्या है। लोकटक एक लेक है, झील है, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? कौन सी होगी? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? स्टील। स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक जो भी तत्व होते हैं वो मिले हुए होते हैं, उनसे मिलकर बनता है, तो मिश्र धातु कहलाता है। चंपारण आंदोलन कहाँ पर हुआ था? चंपारण का आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बिहार में। नेक्स्ट है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है, तितली किसकी रचना है? आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? आंसर है 1919 में। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, और इसी के विरोध में अमृतसर में जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई वो हुई थी, क्योंकि इसी के विरोध में वहां पर एक सभा रखा गया था, जिसमें जनरल ओ डायर ने क्या कर दिया? गोली मारने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में अशोक चक्र होता है ना, उसमें कितनी तीलियां होती हैं?
आंसर है 24। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर डेट भी आपको बताना है। डेट क्या है? 13 अप्रैल। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वो है केरल। केरल को कहा जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। तो वो हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1969 को हुआ था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ पर है? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया था और इन्हीं के प्रयास से यहाँ पर सती प्रथा का समाप्ति भी हुआ। विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था 1829 में। तो यहाँ पर देखिए जो समाधि है इनका वो कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस। और पहली बार कब मनाया गया था? 1975 में। तो 10 जनवरी 1975 से हिंदी दिवस को मनाते आया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो ये देखिए हिंद महासागर में बहती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। बट कब मनाया जाता है? तो ये है 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। नेक्स्ट है, बीटिंग द स्ट्रीट, इसका संबंध है किससे? आंसर है गणतंत्र दिवस से संबंधित है। नेक्स्ट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है? तो भारत की देखिए सीमा सबसे कम भूटान के साथ लगती है।